हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करें। हुजूर से पूछा गया, किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए? निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है, तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो, तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख करके करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है, वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन करीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं, सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बात की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते।
ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफा कितना है, इश्क मुस्तफा कितना है। ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे करम पर है। फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो। अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो। सिलाई आती है कि नहीं? सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा। इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है। मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितने अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछें तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा।